हमारे साथ आज महोत्सव के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो महोत्सव पुरुष के नाम से विख्यात हैं, सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी। और इनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और इनसे चूँकि बातचीत करते हैं, चूँकि आज हम लोग यहाँ औरंगाबाद में रमेश चौक के पास हैं और रमेश चौक में आज यहाँ हम लोग चर्चा करने वाले हैं महोत्सव को लेकर के। तो आखिर महोत्सव जिस अंदाज में यहाँ प्रगति कर रहा है औरंगाबाद में, उस पर क्या कुछ कहेंगे? ये औरंगाबाद में महोत्सव हम लोगों ने शुरुआत किया था 1992 में देव महोत्सव से। उसके पहले औरंगाबाद में कोई महोत्सव नहीं मिलता था, बल्कि बिहार में 2 महोत्सव मिलते थे, एक वैशाली महोत्सव और एक नालंदा महोत्सव। उसी को देख करके लगा कि नहीं, औरंगाबाद में महोत्सव मनना चाहिए। और हम लोगों ने 1992 में जन सहयोग से देव महोत्सव की शुरुआत किया था। और देव महोत्सव जब 2001 में सरकारीकरण हो गया और सरकार जब अपने असर से महोत्सव कराने लगी, तो लगा कि नहीं, इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तब हम लोगों ने अम्बे महोत्सव, गजना महोत्सव, पुनपुन महोत्सव, देवधाम महोत्सव, प्रचंडी महोत्सव, विष्णुधाम महोत्सव, देवकुंड महोत्सव, ओबरा महोत्सव, उमगा महोत्सव, सीता थापा महोत्सव सहित लोग 22 महोत्सव का आयोजन आज कर रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि औरंगाबाद ज़िला अगर देश और प्रदेश में अगर किसी चीज़ में 1 नंबर पर है, तो महोत्सव आयोजन करने में 1 नंबर पर है। जिस प्रकार आज धार्मिक जगहों का, जिस प्रकार आज महोत्सव का रूप दिया जा रहा है, उसका सौंदर्यीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, उस ओर में औरंगाबाद जिस अनुपात में बढ़ रहा है, तो क्या लगता है जिस समय आपने शुरुआत किया था और आज ये मुकाम है, तो दोनों को किस प्रकार देख रहे हैं? नहीं, हम लोग जिस समय शुरुआत किया था उस समय महोत्सव के बारे में लोगों को जानकारी कम थी और सहयोग कम मिलता था। लेकिन आज जब पूरे ज़िले भर में महोत्सव हो रहा है और महोत्सव आज एक रिकॉर्ड बनाया है और बिहार और देश में इससे औरंगाबाद को प्रथम स्थान लाया है, तब औरंगाबाद में जागृति आई है और अब इस महोत्सव आयोजन में सहयोग मिल रहा है। आज हम कह सकते हैं कि महोत्सव के माध्यम से औरंगाबाद की जो ऐतिहासिक और धार्मिक महिमा वाले जगह हैं, उन जगहों को हाईलाइट मिला है, उन जगहों का प्रचार प्रसार मिला है, उन जगहों को महत्व मिला है, उन जगहों का अपेक्षित विकास हो रहा है। आगे भी इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिस प्रकार लगातार महोत्सव में जो है प्रयास करके उसका शुरुआत किया गया था और शुरुआत करने के बाद जो है आज जो ये मुकाम है और इसमें आज सरकारीकरण होने के बाद जो है बहुत लोग में रोष भी है, तो क्या लगता है आखिर क्या दिक्कत आ गई कि लोग में तरह तरह की बातें आ रही है सरकारी महोत्सव को लेकर? जो महोत्सव जन सहयोग से होता है, उस महोत्सव का उद्देश्य होता है कि जिस जगह के नाम पर हम महोत्सव कर रहे हैं उस महोत्सव को हाईलाइट मिले, उस महोत्सव को ऐतिहासिक गरिमा, धार्मिक महिमा देश दुनिया तक पहुँचे। इसके लिए हम लोग संगोष्ठी करते हैं, इसके लिए हम लोग स्मारिका निकालते हैं, इसके लिए हम लोग इतिहासकारों को बुलाते हैं, पुरातत्ववेत्ता को बुलाते हैं और चर्चा कराते हैं। इससे होता है कि उस जगह को हाईलाइट मिलता है, उस जगह के बारे में देश दुनिया के लोग को पता चलता है कि औरंगाबाद ज़िला में अमुक जगह है। लेकिन जो सरकारी महोत्सव मनाए जा रहे हैं वह सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। उस महोत्सव में न तो उस जगह के लिए संगोष्ठी होता है, न तो वहाँ के लिए स्मारिका निकलता है, न तो वहाँ पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों को बुला करके उनसे चर्चा कराई जाती है, बल्कि नेताओं को बुलाया जाता है जो सिर्फ अपने राजनीतिक भाषण दे करके उस महोत्सव को जो उद्देश्य है उसको समाप्त करने का काम करते हैं। यह इसीलिए आम जनता में यह अच्छा मैसेज सरकारी महोत्सव को नहीं जा रहा है। क्या लगता है महोत्सव शुरू कराने को लेकर के जितने लोग अथक प्रयास किए और वैसे लोगों को महोत्सव में आमंत्रण तक नहीं देना, यह किस प्रकार का संदेश देता है बाकी लोगों को? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, महोत्सव के हमको देव महोत्सव के संस्थापक यहाँ राम जी वो बैठे हैं, हमारे मातृबंधन महोत्सव के हम लोग सहयोगी अशोक कुमार सिंह जी बैठे हैं, आदित्य कुमार श्रीवास्तव जी बैठे हैं, वीरेंद्र जी बैठे हैं। मैं कह सकता हूँ कि यह किसी महोत्सव की सूचना इन लोगों को नहीं मिलती है और हमको भी नहीं मिलती है और जन भागीदारी नहीं हो पाती है सरकारी महोत्सव में। यही कारण है कि महोत्सव सिर्फ महंगा तमाशा बन के रह जाता है और महोत्सव का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो पाता। चलिए, जैसे आपने
महोत्सव शुरू किया और आज महोत्सव पुरुष के नाम से भी आज आपको नवाजा जा रहा है, तो किस प्रकार का सफ़र आपने महोत्सव शुरू करने से लेकर अब तक किया? ये देखिए, जब महोत्सव को हम लोगों ने शुरुआत किया था तो बहुत संघर्ष करना पड़ा था, बहुत संघर्ष करना पड़ा था। महोत्सव जब हम लोगों ने किया तो लोग कहते थे कि देखिए भाजपा वाले लोग, हम उस समय चूँकि भाजपा में थे, ये देखिए भाजपा वाले लोग शुरू किए तमाशा। और जब देव महोत्सव की लोकप्रियता बढ़ी तो वही लोग मंच पर आकर के हमारे समर्थन में आ गए। तो हमको यह कहना है कि महोत्सव का जैसे जैसे महत्व बढ़ते गया वैसे वैसे लोगों का समर्थन मिल रहा है। और आगे हम यह कहना चाहते हैं कि यह महोत्सव ये जो हो रहा है और सरकारी महोत्सव में जो तमाशा बन के रह रहा है, उसकी खानापूर्ति हो रहा है, उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, इसमें यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ आने वाले जो चुनाव है, हम लोग यह मुद्दा रखेंगे चुनाव में कि साहब हम लोगों ने जो रखा है मांग, जिले का नाम देव हो और यह जो महोत्सव सरकारीकरण हो गए हैं उसमें जन भागीदारी नहीं हो रही है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से हम लोग मांग करेंगे, हम लोग वैसे जनप्रतिनिधियों को मदद करेंगे जो जिले का नाम देव करने में अहम भूमिका निभाएंगे, या जो सरकारी महोत्सव की खानापूर्ति हो रही है उसमें जन भागीदारी बढ़ाएंगे, वैसे लोगों को हम लोग सहयोग और समर्थन करेंगे। कला और संस्कृति को लेकर महोत्सव को जिस प्रकार का आज रंग दिया गया है, जिस प्रकार का उत्साह लोगों में भरा गया है, तो क्या लगता है यहाँ के कलाकार और एक दानिका के रूप में जो है काम कर अपने बच्चों को काफ़ी महोत्सव में एक चार चांद लगाए, क्या कुछ कहना है ऐसे कलाकारों के बारे में? नहीं, आप पे बिल्कुल कह रहे हैं। महोत्सव के माध्यम से हम लोगों ने वैसे कलाकारों को जिसको मंच नहीं मिलता था, वैसे छात्र छात्राओं को जिनको मंच नहीं मिलता था, हम लोगों ने मंच देने का काम किया। और आज हम कह सकते हैं कि वह मंच से इस जिले का सांस्कृतिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं और उसी के कारण आज औरंगाबाद जिले का जो कलाकार हैं वह देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। अब आज प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता जीत करके आ रहे हैं और दानिका कला कौशल बाकी जो निखिल डांस तमाम जो संस्थाएं हैं वह आज जिले के लिए अच्छा कर रहे हैं, जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या लगता है जिस प्रकार महोत्सव जिस रूप में आगे बढ़ रहा है, तो क्या लगता है आने वाले समय में और कैसे महोत्सवों को जोड़ा जाएगा? नहीं, आने वाले दिनों में और महोत्सवों की संख्या बढ़ने वाली है। अभी हम लोगों ने आप लोगों ने देखा कि लीग से हट करके हम लोगों ने महोत्सव मनाया। हम लोग बाकी महोत्सव औरंगाबाद में मन रहे थे, जो ऐतिहासिक जगह हैं उनको हाईलाइट करने के लिए, धार्मिक जगह हैं उनको हाईलाइट करने के लिए महोत्सव मन रहे थे, लेकिन हम लोगों ने लीग से हट करके लोक गायन को प्राथमिकता देने के लिए, पितृ जो महोत्सव किया वह माता पिता को महत्व देने के लिए हम लोगों ने महोत्सव किया। और यह महोत्सव एक रिकॉर्ड कायम किया, एक ऊंचाई पर समाप्त हुआ। इसलिए और इसी तरह के महोत्सव होने वाले हैं यह और जन सहयोग से होने वाले हैं। महोत्सव जिस अंदाज में बढ़ रहा है, महोत्सव में और क्या होना चाहिए जिससे उसका जो है एक अलग से निखार आए? देखिए, महोत्सव में बहुत चीज़ें होनी चाहिए। यह औरंगाबाद कृषि जिला है, यहाँ की 80% आबादी खेती पर निर्भर है। हमको लगता है कि हर महोत्सव में कृषि प्रदर्शनी होना चाहिए। हर प्रदर्शनों में जो सब्जी पैदा करने वाले लोग हैं, अन्न पैदा करने वाले लोग हैं, जानवर पालने वाले लोग हैं, तो जानवर का प्रदर्शनी, फल का प्रदर्शनी, सब्जी का प्रदर्शनी, अन्न का प्रदर्शनी, जो अच्छा किसान करे उन किसानों को भी सम्मानित किया जाना चाहिए। यह भाग छूट रहा है, इसको भी महोत्सव में शामिल करना चाहिए। कौन कौन से महोत्सव हैं जिनको आपने रूप दिया, थोड़ा उसका कुछ नाम बताएं जो प्रमुख हम है? लोगों ने 1992 में देव महोत्सव की शुरुआत की। 2001 में जब यह महोत्सव सरकारीकरण हो गया तो 2004 में हम लोग अम्बे महोत्सव को और गजना महोत्सव दोनों को शुरुआत किया। उसके बाद हम लोगों ने पुनपुन का जो उद्गम स्थल है पुनपुन नदी, उसको हाईलाइट देने के लिए पुनपुन महोत्सव की शुरुआत किया। उसके बाद हम लोगों ने पंचदेव धाम का शुरुआत किया। उसके बाद हम लोगों ने सचचंडी धाम महोत्सव की शुरुआत किया। उसके बाद हम लोगों ने विष्णु धाम महोत्सव की शुरुआत किया। उसके बाद हम लोगों ने उमदा महोत्सव और सीता थावा महोत्सव की शुरुआत किया। उसके बाद हम लोग देवकुंड महोत्सव, ओबरा महोत्सव को शुरुआत किया। उसके बाद देखिए मातृ पिदिन महोत्सव और भिखारी ठाकुर महोत्सव को हम लोगों ने शुरुआत किया। इसी तरह से और 22 महोत्सव हम लोगों ने शुरुआत किया। आगे भी महोत्सव और शुरू करने का योजना है। क्या लग रहा है जितना महोत्सव में आप समय देते हैं, तो क्या लगता है कि समय बहुत ज़्यादा है या कम है? नहीं, समय तो यह इतना बड़ा चीज़ है कि इसमें जितना भी समय दीजिएगा
वह कम ही लगेगा। इसलिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है महोत्सव। और जो जन सहयोग से महोत्सव होता है यह बहुत बड़ी चीज़ है। जनता के सहयोग लेकर के जन सहयोग से यह महोत्सव करना बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए इसे समय तो देना ही पड़ता है और समय देने की जरूरत है। महोत्सव में जिस प्रकार के लोग जिले से जुड़ रहे हैं, तो क्या लगता है जिले को किस प्रकार का मार्गदर्शन दे रहे हैं? नहीं, यह एक महोत्सव से ऐसा अच्छा मैसेज जा रहा है, आम लोगों में यह बात जा रही है कि महोत्सव होने से यह जो औरंगाबाद जिले के धार्मिक और ऐतिहासिक जगह हैं उन जगहों को हाईलाइट मिल रहा है, उन जगहों को प्रचार मिल रहा है। प्रचार मिलने से उस जगह में यात्री लोग आ रहे हैं, यात्री के आने से उस जगह का विकास बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने के यहाँ का जो जगह है इसी के चलते अपेक्षित विकास भी वहाँ हो रहा है। तो यह महोत्सव से बहुत फायदे हैं जिला। लग रहा है कि महोत्सव जो है सही राह पे यहाँ बढ़ रहा है। बिल्कुल सही रास्ता बढ़ रहा है, लेकिन जो सरकारी महोत्सव हो रहे हैं वह उद्देश्य परक नहीं है। क्या करेंगे अब आप लोग? हाँ, उसके लिए हम लोग लिखा पढ़ी शुरू किया है। हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को लिखा है, हम लोगों ने पर्यटन विभाग के मंत्री को लिखा है, कला संस्कृति के मंत्री को लिखा है कि यह जो महोत्सव हो रहे हैं उस महोत्सव में जन भागीदारी बढ़ा करके और जिस स्थल का पर महोत्सव हो रहा है उसको हाईलाइट करने संबंधी कार्यक्रम जोड़ा जाए इसमें और उसको प्राथमिकता दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महोत्सव पुरुष सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी, जिन्होंने अपनी बातों को काफी प्रमुखता से रखा और निश्चित रूप से इन्होंने बताया कि महोत्सव के लिए समय कोई मायने नहीं रखती। महोत्सव के लिए जो कार्य होता है उस कार्य को करने की जरूरत है और अच्छे लोग की भागीदारी अपने आप सुनिश्चित कर देती है कि महोत्सव में चार चांद कैसे लगता है, लोगों में उत्साह किस कदर लगातार बढ़ रहा है। यह उसका एक उदाहरण है जिसमें इन्होंने बताया कि जब इन्होंने पहला महोत्सव शुरू किया था और आज महोत्सवों की एक श्रृंखला सी बनते जा रही है और आज इसी क्रम में इन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से बताया कि महोत्सव जो है इन्हें एक अलग ही उत्साह देता है और समाज में एक विशेष प्रकार का मंच तैयार होता है।